हम बात कर रहे हैं कैंसर पर। आज है ईद का मौका और ईद के मौके पर वैसे तो बहुत सारी और भी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ हम थोड़ी सी बात इसलिए कैंसर पे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में डे बाय डे इसकी शरह बढ़ती चली जा रही है। जहाँ ओरल कैंसर की हमने बात की, वहीं हम दूसरे कैंसर पे भी आज बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो मौजूद है पर्सनैलिटी, वो फॉर्मर डायरेक्टर हैं JPMC के एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट से। इसके अलावा जो है कम्युनिटी बेस पे आप अवेयरनेस सेशंस क्रिएट करते हैं। एक फ्यूचर में कुछ कॉलेज में लेक्चरशिप भी इनकी चल रही है, और इसके अलावा बहुत सारे अपने जूनियर पेशेंट्स को ट्रेन करते हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। और हम चाह रहे थे कि सिंध पुलिस FM 88.6 का जो अवेयरनेस सेशन है हमारा, जिसमें हम आगाही देते हैं सेहत के हवाले से आपको, तो उसमें इन्हें ज़रूर मदद करें। आज हमारी खुशनसीबी है कि इतने बड़े मौके पर आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। है कि हमें देखना है कि कौन कौन से कैंसर से बचाया जा सकता है, कौन कौन से कैंसर को अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है, और कौन कौन से कैंसर पे काम करना ज़रूरी है, और किस वक्त मरीज को मना कर देना है कि अब कैंसर की एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं करनी। एक वो लेवल भी आता है कैंसर के इलाज में, जब बहुत लेट हो जाते हैं तो उस वक्त रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना नाजायज़ मेरे नज़दीक है, कि उस वक्त इनको बोल देना चाहिए अब सॉरी, अब मज़ीद इस पर वो मेहनत ना करें, क्योंकि वो मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज हैं। क्योंकि वो मरीज़ बोलता है नहीं, आखिरी सांस तक लड़ना है। लड़ना तो उस चीज़ से होता है ना कि जिस वक्त आपको कोई उम्मीद हो अच्छी। हारी हुई जंग में सिर्फ ये होता है कि जितना बचा सकते हैं, तो वो हम कहते हैं टेंडर केयर। तो वो तो इसकी तकलीफ कम करनी होती है। आपको नज़र आ रहा होता है अब कोई इलाज इसका नहीं बनेगा, तो फिर उस वक्त हमें टेंडर केयर करना चाहिए और रिसोर्सेज का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। और चौथी एक इसमें एक और भी इसमें एक आता है फैक्टर, रिहेबिलिटेशन का। अल्हम्दुलिल्लाह साइंस की तरक्की की वजह से जो प्रिवेंशन पे भी काम अच्छा हो गया, अर्ली डिटेक्शन पे भी काम अच्छा हो गया, और जो अर्ली डिटेक्शन के बाद जो इलाज होता है वो प्रोडक्टिव होता है। सही। अब प्रोडक्टिव इलाज के बाद जैसे ब्रेस्ट पे मैं बात बाद में करता हूँ कि उसमें जैसे रिहेबिलिटेशन का टाइम आता है ना, तो वो भी बहुत बड़ा सेगमेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी लोग सरवाइव कर जाते हैं माशाल्लाह, और बहुत लॉन्ग सर्वाइवर्स भी हमारे पास बहुत हैं। तो उन लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियल इतनी नहीं होती, सोशियो जो इकोनॉमिक या सोशियो कल्चरल बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी पिछले दिनों में बात हो रही थी कि इनका एक वैक्सीन अवेलेबल है, अच्छा, जो प्रोटेक्ट करती है। अब बच्चियों को, जो नौजवान बच्चियाँ होती हैं, उनको वो वैक्सीन लगा दें तो लाइफ टाइम प्रोटेक्शन हो जाती है। असल में हमारे यहाँ ये कॉस्ट इफेक्टिव शायद नहीं है हमारे पाकिस्तान में। क्यों? 4 to 6% है। अच्छा, हमारे यहाँ जो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ हर्पीस इन्फेक्शंस बहुत कम है। ये जो हमारी हिंदू बरादरी है उसमें ही ज़्यादा प्रिवेल करता है। इंडिया में कार्सिनोमा सर्विक्स बहुत ज़्यादा है, रीज़न बीइंग कि इनका वायरल जो प्रॉब्लम है, HPV वायरस होता है, वो बहुत ज़्यादा है। हर्पीज़ नहीं बल्कि HPV वायरस इनका होता है, बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है। तो वहाँ पे होता है, मेल में होता है वो वायरस जो मुंतकिल हो जाए, ट्रांसमिट होता है। तो उसके अगेंस्ट, HPV के अगेंस्ट एक वैक्सीन अवेलेबल है। तो उन एरियाज़ में जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है, वहाँ पे तो इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। लेकिन हमारी कंट्री में शायद कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर पाता। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ इसका इंसिडेंस रिलेटिवली लो है, और इसका अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट क्योरेबल कैंसर ही है। तो इसके लिए जिस वक्त हो, तो इसमें हमारी ख़वातीन को चाहिए कि वो फ़ौरन अपनी लेडी डॉक्टर से रब्ता करें और उनको एग्जामिन करवाएं। ऐसा ना हो कि शर्म की वजह से या परेशानी की वजह से कि मुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या कैंसर हो गया। जो 4 to 6% या आप कह रहे हैं, वो भी वो रिमोट एरियाज में होगा? नहीं 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 नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का ओवरऑल डेटा है। अच्छा। तो इसमें अगर ये आ भी जाता है तो कोई मसला नहीं होता। इसका अर्ली डिटेक्शन है ना, ये इम्पोर्टेंट और हो जाता है, बहुत इजी है इसकी डिटेक्शन। सिंपल ब्लीडिंग हो जाती है तो ब्लीडिंग पे नॉर्मली रिपोर्ट करती हैं ख़वातीन अपनी डॉक्टर से। पूरा इन्वेस्टिगेट कराएं। वो इतना कम कैंसर है क्योंकि दूसरी बीमारियों में ये इंटरमिक्स हो जाती हैं, सिम्टम एक जैसे होते हैं। तो हमें चाहिए कि ये अर्ली डिटेक्ट हो जाए, और इवन ये स्टेज 3 में भी क्योरेबल है। अच्छा। हाँ, इसमें ये कि शॉम का जो तरीका है, इसमें एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी भी होती है, फिर इसके साथ ब्रेकी थेरेपी है, जो पाकिस्तान में रेडीली अवेलेबल है। अच्छा। और बहुत इफ़ेक्टिव है। इसका क्योरेबल चांस इसका 70-80% से ज़्यादा हो जाता है अकॉर्डिंग टू जो इसका स्टेज होता है। तो ये सर्वाइकल कैंसर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन
अगर ये हो जाए तो फिर वाकई बड़ा मसला हो जाता है, ज़ाहिर है। अगर लेट डिटेक्ट होगा तो फिर तो बड़ा मसला होता है। अर्ली डिटेक्शन में आपका इलाज हो जाता है और क्योरेबल है ये, इसमें सिर्फ एहतियात करनी होती है। डॉक्टर साहब, मैं बहुत मशकूर हूँ आपकी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, इतना सारा वक्त दिया हमें, और आपने जो कुछ क्लिप्स शेयर किए हैं हमारे साथ जो ओरल कैंसर के हैं, और यकीनन हमारे फेसबुक के व्यूअर्स ने उन्हें देखा भी है और शायद देख के कुछ सबक पढ़ समझ लें, सीख लें और मान लें ये बात कि ये चीज़ें गलत हैं, और खुदा अपनी ज़िंदगी में से इन चीज़ों को निकाल दें। आज ईद के मौके पर, ईद के इन लम्हात में, इन दिनों में यही एक पैगाम है, खुद भी खुश रहिए, खुशियाँ बांटें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। प्रोग्राम को यहाँ अपने इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी रही तो अगले बुध इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद और एक बार फिर ईद मुबारक।